अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मूंग और मसूर की दाल, जो कि सबकी बहुत फेवरेट है और ये हर घर में तकरीबन बनती है और हर किसी को बनानी आती है। लेकिन आज आप लोगों को मैं डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाऊंगी, वो भी मेरे तरीके से। एक बार ज़रूर बनाएं और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए जल्दी से मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। मेरे पास है मूंग और मसूर की दाल। अच्छे तरीके से आपने इसको भिगो के रख देना है 15-20 मिनट पहले, या अगर टाइम ज़्यादा है तो आधा घंटा भी आप भिगो के रख सकते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से जल्दी गल जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। तो अब हम एक बर्तन लेंगे, बर्तन डालकर इस बर्तन में बहुत मज़े की दाल ये बनेगी। अब इसके अंदर हम सबसे पहले घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी आपकी दाल है उस हिसाब से आप लोग घी डाल दें थोड़ा सा। ये देखिए मैं इसके अंदर 1 चम्मच घी का डाल रही हूँ। इसको हम जल्दी से घी को मेल्ट होने देंगे। और इसी के दौरान अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन होता है उसको भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी हमारी ये दाल तड़का बनेगी आज। अब प्याज को हमने हल्का सा सुनहरा कलर दे देना है। प्याज हमारा सुनहरा कलर का हो चुका है, गोल्डन, थोड़ा सा लाइट। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी मैं एक दरमियाने साइज़ का टमाटर इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को जलाना नहीं है, डार्क कलर नहीं देना। तो बस इस तरीके से प्याज की माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसके अंदर हम तकरीबन ये टीस्पून छोटा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको भी इसी के साथ बुनाई कर देंगे इसके अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। नमक डाल देंगे, हस्बे ज़रूरत आप लोग नमक डाल दें। तकरीबन मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ। सुरख मिर्च भी मैं तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी मैं हल्दी की डाल रही हूँ। आधा चम्मच डाल रहे हैं इसके अंदर साबुत खुश्क धनिया, जो इसका पाउडर। बस ये इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। अब इसके अंदर हम पानी का छींटा लगाएंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं स्पाइसेस वो जले ना। बस इसकी हल्के से हम बुनाई कर देंगे। अब हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों दालों को मिक्स कर दिया था मैंने अच्छे तरीके से। एक एक दाना आपने इसके अंदर डाल देना है। अब दाल को हमने बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी, बस हल्का सा इसके अंदर 1-2 बार घुमा लें आप लोग मसाले के अंदर। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। फिर ये अच्छे तरीके से इसको हम पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप लोग कम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। इतने पानी में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएगी। तकरीबन ये 2 गिलास पानी के हैं। अब इसको हम ढक्कन देकर हल्की आंच पे रखेंगे। फिर मैं आपको इसके बाद अगला स्टेप इसका दिखाऊंगी। अब हम दाल चेक करते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। तो दाल हमारी माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल भी चुकी है और इसको हमने ज़्यादा पीसना नहीं है, थोड़े थोड़े दाने इसके नज़र आए। तो अब इसको हम तड़का लगाएंगे। अब एक फ्राई पैन लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया है और थोड़ा सा लहसुन। इसका हम तड़का लगाएंगे बहुत ही मज़ेदार। और हल्का सा हम घी इसके अंदर डालेंगे। घी क्योंकि पहले मैंने तड़का ऑलरेडी लगाया हुआ था। तो अब हम थोड़ा सा और लगाएंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर टमाटर डालेंगे, इससे बहुत खूबसूरत इसका दाल का जो कलर वो भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। बस इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। बस तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब दाल को हम तड़का लगाएंगे, बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। अब दाल को हम तड़का लगाएंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह से हमारा दाल तड़का जो है बिल्कुल रेडी है। मूंग और मसूर की दाल आज आपको बनाना सिखाइए। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।